भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते एक शख्स इतना हैवान बन गया कि उसने अपनी 3 बेटियों और पत्नी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद महिला और उनकी बेटियों को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी एक बेटी की मौत हो गई, बाकी का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह व्यक्ति कलयुगी पिता है, जिसने आज की आधुनिक सोच रखने वाले युग में भी अपनी घटिया सोच की वजह से अपनी पत्नी और 3 बेटियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। घटना भिलाई के खुर्सीपार इलाके की है, जहां एक पति ने पत्नी और अपनी 3 बेटियों पर तलवार और लाठियों से हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि बड़ी बेटी वंदना ने प्रेम विवाह कर लिया था और इस बात को पूरे 1 वर्ष हो चुके थे और आरोपी अपने परिवार पर अपनी बड़ी बेटी के साथ संबंध न रखने का दबाव भी बना रहा था। बताया जा रहा है कि पूरी घटना अल सुबह की है, जहां खुर्सीपार के लेबर कॉलोनी में रहने वाला अमरदेव राय अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी के प्रेम विवाह करने के बाद से ही उनका अपने घर वालों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार की देर रात बेटियों और उसकी पत्नी के साथ फिर एक बार विवाद हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि देर रात विवाद चलता रहा। फिर अल सुबह अमरदेव राय ने अपनी पत्नी देवंती राय और 20 साल की बेटी वंदना, 18 साल की बेटी ज्योति और 17 साल की बेटी प्रीति पर पहले तो लाठियों और डंडे से वार किया और जब डंडे से पीटने से उसका मन नहीं भरा, तब उसने तलवार से हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। घटना की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को लगते ही तत्काल खुर्सीपार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अमरदेव राय को गिरफ्तार कर थाने ले आई। वहीं सभी घायलों को भिलाई के सुपेला अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया और वहां से एक निजी अस्पताल भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान छोटी बेटी प्रीति की मौत हो गई और बाकी लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। घटना की पूरी जानकारी दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया को दी है। आरोपी की जो बड़ी बेटी थी उसने 1 साल पहले जो है पास में रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग में शादी की थी। तब से जो आरोपी को शादी खटक रही थी। अभी वो जो है ट्रेलर उसने 10 लाख रुपए लोन पे खरीदा है और ट्रेलर लेके गुजरात गया हुआ है। वहाँ पे उसको अपनी पत्नी द्वारा फ़ोन से मालूम चला कि जो उसकी बड़ी बेटी है वो वापस घर में आ गई है और घर में ही रह रही है। इससे वो तमतमा गया। इसी संडे को वो गुजरात से वापस आया। आते ही वो 8 साल पुरानी जंग लगी तलवार को उसने जाके 4 घंटे धार करवा के और उसको धार करने वाले आदमी को बताया कि इसको पूरी तरह से धारदार बना देने के लिए धार लगाने के बाद बेड के नीचे छिपा के उसने रखा। कल रात को 10 बजे करीब सोया, 4 बजे वो उठा और उठने के बाद सोए हुए अवस्था में उसने अपनी 3 पुत्री और अपनी पत्नी के ऊपर धारदार तलवार से अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। हर व्यक्ति के ऊपर 8 से 10 इंसाइज खून, डीप वुंड्स 15 से 20 मिनट तक वो इनके ऊपर हमला करता रहा। ये लोग भाग भाग के अपनी जान बचाते रहे। उनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जगे और वो उठ के घर में घुस के बचाने की कोशिश में घर में घुसने लगे। तब डर के मारे इसने पीछे का दरवाजा, ताला लगा हुआ दरवाजा खोल के वो भागने में सफल रहा। तुरंत घर आसपास के लोगों ने और इसके दामाद ने पुलिस को और अस्पताल को सूचना दी। करीब 4:20 की घटना है। पुलिस वहाँ पे 4:45 पहुँच गई। पुलिस की तत्परता से चारों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल, पहले सुपेला हॉस्पिटल ले जाते हुए एक जो थी बीच की बेटी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसको जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल ने सीधा संकरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसको भर्ती किए। तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाने के कारण अभी 3 लोगों की स्थिति बेहतर है और इनके बचने की संभावना है। आरोपी की मानसिक स्थिति, आरोपी को कोई ग्लानि नहीं है। यदि मौका मिला तो ये दोबारा हमला कर सकता है। इसने ये
जो अहम पर इसने अपनी बेटी ने जो शादी की उसको इसने अपने अहम पर लिया, और क्योंकि पढ़ी लिखी बेटियां थी, मदर और ये तीनों बेटियां एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, तो इससे देखा नहीं गया, और कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा कि ये लोग सब इसके पे एक साथ मिलके इसकी बात नहीं सुन रहे। 8-10 बार गलती से, 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती, 5, 6, 7, 8, एक को 8-10 बार है, वो 4 आदमी है, 40 बार हमला किए होगी। 30-40 बार गलती से हो सकता है क्या? कैसे आदमी हो तुम? आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है, पत्नी के लिए जीता है, तुम मारे जा रहे हो उनको। तुमको अभी क्या लग रहा है? कुछ ग्लानि हो रही है? गलती हुई है? कोई गलती नहीं है। हम गलती मान रहे हैं। क्या गलती मान रहे हो? गलती मान रहे हैं, गलती से हुआ है, लेकिन बच्चे के लिए हम क्या नहीं किया है सर। मैंने आगे वही लड़की मैंने आगे बीटेक पढ़ाया, फाइनल ईयर BA कराया हमने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, शुरू से हम ही तो पढ़ाते आ रहे हैं। और तो काट दो तलवार से, पढ़ाए हो तो नहीं, मतलब कि सर तो वही बोल रहे हैं, तो गलती से हम बच्चों के लिए ही तो जीते थे ना। हमने गाड़ी घोड़ा किए, सब प्रॉपर्टी बनाए थे किसके लिए? अरे भैया, एक बार को धार किए, 3 दिन तक धार करके रखे, फिर रात के टाइम बच्चे सोए हुए थे, सोए हुए में हमला किया कि जगह में हमला किया? तो तुम उठे 3 बजे, 1:30 बजे, सब सोए हुए होंगे, सोए हुए जगह में थे सब। तुमने हमला सोए हुए में किया कि जगह हुए में किया? जगाया, उठाया, हाँ, सब उठ गए। फिर क्या किया तू? तो उठा के बांध दिए तलवार अपना। जो चोटें लगी है ना, सब सोए हुए हाथ में लगी है, सीधा सीधा लगी है, ऊपर से नीचे वाली चोटें ऐसे नहीं लगी है। आज भारत आधुनिक भारत की ओर इतना अग्रसर हो चुका है कि इस तरह के ख्यालात अब किसी के जहन में आते ही नहीं होंगे, परंतु पुराने ख्यालातों का यह आरोपी अपने सम्मान पर लगे ठेस को बर्दाश्त नहीं कर सका और आवेश में अपने ही परिवार को बिखेर दिया। क्या कहेंगे आप आज के इस कलयुगी पिता को? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए सहयोगी प्रवीण मिर्जे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।